फ्रेंड्स, मैं गीता राठी आप सबका एक बार फिर आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, आज का हमारा विषय है पाठ 9 कोई नहीं पराया। कविता है ये कोई नहीं पराया और इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। नीरज इनका उपनाम है, इसलिए इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। जब कोई उपनाम या कोई किसी की कोई उपाधि आती है उसे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी कविता का नाम है कोई नहीं पराया। इस कविता में बेटा गोपाल दास नीरज जी ने कुछ सिखाने की कोशिश की है। उनका मानना है कि मानव धर्म ही सर्वोपरि है, हमें सिर्फ मानवता में विश्वास रखना चाहिए, जाति पाति के भेदभाव को भूल जाना चाहिए, सिर्फ एक ही जाति होनी चाहिए और वह है मानव जाति। और गोपाल दास नीरज जी जियो और जीने दो की नीति में विश्वास रखते हैं कि खुद भी सुख पूर्वक जियो और दूसरों को भी जीने दो। और जो ये संपूर्ण संसार है वह एक परिवार की भांति है, एक परिवार की तरह हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। वह युद्ध में विश्वास नहीं करता, लड़ाई में विश्वास नहीं करता, जाति प्रथा जो है उसमें विश्वास नहीं करता और लोगों को भी मानव धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और उनका मानना है कि जो जाति व्यवस्था है वह लोगों में सिर्फ फूट डाल सकती है, लोगों में अलगाव पैदा करती है। एक प्यार ऐसी चीज है, प्रेम ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़कर रखता है, लोगों में एकता पैदा करता है, लोगों को समानता का व्यवहार सिखाता है, लोगों को बताता है कि सब समान है। ईश्वर का बनाया हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और ये कुछ मानवीय मूल्य हैं जो गोपाल दास नीरज जी इस कविता के माध्यम से हमें सिखाना चाह रही हैं कि जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया है, जियो और जीने दो की नीति में विश्वास रखते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं कि आपसी फूट को, आपसी मतभेदों को भूलकर भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ जीना सीखें, प्रेम में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि जहाँ प्रेम है, जहाँ प्यार है, वहाँ राम निवास करते हैं। मतलब भगवान को पाने के लिए कहीं मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। जिस मनुष्य के दिल में प्रेम है वहाँ भगवान खुद ब खुद स्वयं अपने आप आ जाते हैं, वहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ भगवान का वास होगा। मानवता सर्वोपरि धर्म, उनके अनुसार मानवता ही सबसे ऊपरी धर्म है। बाकी धर्मों को हमें में विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी धर्मों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप मानवता में विश्वास करते हो, मानवता मतलब दूसरे मानव के दुख दर्द को समझना, आपस में प्यार बांटना। यदि आप मानव धर्म में विश्वास रखते हो तो किसी भी धर्म को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे धर्म व्यर्थ हैं। और एकता, जब आदमी में प्रेम होगा, मानवता को अपनाएगा तो वह एकजुट होकर रहेगा, एकता अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार इस कविता का बहुत अच्छा संदेश हमें मिला है। अब हम शुरू करते हैं पाठ 9 कोई नहीं पराया, आपकी नूतन गुंजन पुस्तक का पाठ 9। देखिए बेटा, इसमें क्या है कि कवि नीरज ने इस कविता में बताया है कि प्रत्येक देश जब अपनी सीमाओं के बंधन तोड़ देगा, अब सीमाओं में बंधे हुए है ना कि यहाँ तक ये हमारा पाकिस्तान है, आगे हमारा ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका है, ये चाइना है, तो जब इन बंधनों को तोड़ देगा, प्रत्येक देश सीमाओं के बंधन से मुक्त हो जाएगा, तो यह सारा संसार एक परिवार बन जाएगा। जो संपूर्ण संसार है, जो अलग अलग सीमाओं में बंध कर अलग अलग देशों का नाम लेकर बैठा हुआ है, वह पूरा संसार एक परिवार बन जाएगा, एक परिवार की भांति जीना सीख लेगा। और युद्ध का भय न होने पर मानवता विकसित होगी। और जब युद्ध का भय ही खत्म हो जाएगा तो अपने आप मानव धर्म विकसित हो जाएगा। अर्थात पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास हमें करना चाहिए। कवि क्या कहते हैं, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। पराया जो मुझसे अलग हो, जो दूसरा हो, तो मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। यह सारा संसार, यह संपूर्ण संसार मेरा घर है। मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सब मेरे अपने हैं। मैं न बंधा हूँ देश काल की, जंग लगी जंजीरों में।
अब कवि क्या कहते हैं कि मैं देश काल की सीमाओं के बंधन में, देश काल की जो जंग लगी हुई जंजीरें हैं, जंग लगी हुई जंजीरें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि उनपे जंग क्या होता है, लोहे पर जो जंग लग जाता है, जो मैल, लोहे का मैल आप कह सकते हैं, तो इतनी पुरानी हो चुकी है, रूढ़िवादी वो सोच है हमारी कि मैं उस सोच में बंधा हुआ नहीं हूँ कि यह अलग देश है, मेरा देश अलग है। तो मैं देश काल की, देश और समय की जंग लगी हुई जंजीरों में बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ों में, और ना मैं जाति पाति के भेदभाव को मानता हूँ। जो भीड़ बन जाती है, यह इस जाति के भीड़ है, ये इस जाति के लोग हैं, तो मैं इस प्रकार की भीड़ से अलग हूँ, क्योंकि मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए प्रत्येक मनुष्य मेरे जैसा ही है, सभी मनुष्य मेरे लिए समान है, सभी जातियां मेरे लिए समान है। मैं किसी जाति प्रथा में किसी जाति को मानता ही नहीं हूँ। मेरा धर्म न कुछ शाही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। शाही शब्द क्या होते हैं? पुस्तकों में लिखे हुए शब्द। तो जो मेरा धर्म है वह पुस्तकों में लिखे हुए कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है। मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने विचार हैं। ये नहीं कि मैं पुस्तकों में लिखे हुए शब्दों को पढ़कर किसी भी धर्म को मानने लग जाऊं। मेरे खुद के विचार हैं, मैं मानव धर्म को मानता हूँ। मेरे विचार, मेरा धर्म किसी पुस्तकों में बंधे हुए, पुस्तकों में लिखे हुए शब्दों का मोहताज नहीं है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। और कवि कहते हैं कि जहाँ प्यार है, जहाँ भी प्यार है, तो वहाँ हर जगह भगवान विद्यमान होते हैं, राम विद्यमान होते हैं। यहाँ राम का अर्थ सिर्फ राम, दशरथ के पुत्र राम से नहीं है, बल्कि भगवान परमात्मा से है, कि जहाँ भी प्यार होगा वहाँ भगवान परमात्मा वास करते हैं। अतः हमें प्रेम में विश्वास रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद, पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कवि कहते हैं कि मुझे कोई भी ये मत कहना कि मैं मंदिर में जाऊं या मस्जिद में जाऊं और वहां जाकर माथा टेक दूं, अर्थात मैं मंदिर या मस्जिद में जाकर पूजा करूं, प्रार्थना करूं, विनती करूं। मेरे लिए तो आराध्य आदमी, मेरे लिए तो भगवान कौन है? आदमी है। आराध्य जिसकी मैं आराधना करना चाहता हूँ, जिसकी मैं पूजा करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए तो जिसके आराध्य होता है जिसके सामने हम सर झुकाना चाहते हैं, जिसकी हम पूजा करना चाहते हैं, पूजा करने योग्य। तो मेरे लिए तो पूजा करने योग्य आदमी ही है। और देवालय हर द्वार है। देवालय, देव का आलय यानी देवताओं का घर, यानी मंदिर या मस्जिद। और मेरे लिए तो प्रत्येक द्वार, हर मनुष्य का घर द्वार मेरे लिए मंदिर के समान है, क्योंकि मैं मानवता में विश्वास रखता हूँ। तो कवि हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर मंदिर मस्जिद में जाना छोड़कर अपने मन में प्रेम भाव लाना चाहिए और मानवता में विश्वास रखना चाहिए। और ये संपूर्ण संसार को अपना परिवार समझना चाहिए, जिसमें रहने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारे लिए भी प्रेम रखे और हम भी उनके लिए प्रेम भाव रखें। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि फिर कहते हैं कि मेरे लिए तो, कवि के लिए तो कोई भी पराया नहीं है, यह संपूर्ण संसार उसके लिए उसके परिवार की तरह है। आगे देखिए, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि कहीं रहे, कि व्यक्ति मनुष्य कहीं भी रहता हो, चाहे महलों में रह रहा हो, झोपड़पट्टी में रह रहा हो, दूसरे देश में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, मुझे हर इंसान प्यारा है, मुझे हर इंसान से प्रेम है। और मुझे अपनी मानवता पर, अपनी मनुष्यता पर, अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है, गर्व है। मुझे अपनी मानवता पर गर्व है, अपनी मनुष्यता पर गर्व है। और मनुष्य कहीं भी रह रहा हो, मुझे वह प्यारा है। मैं उसे हमेशा हर परिस्थिति में, हर स्थिति में प्यार करूंगा। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। अब ध्यान दीजिए, इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, कि मुझे देवता बनना पसंद नहीं है। देवत्व, देवता बनने का आभास, देवता होने का आभास, देवता होने का भाव। तो मुझे देवत्व प्यारा नहीं है, मुझे तो मनुजत्व ही भाता है, मनुष्य ही भाता है। मनुष्य हो जाओ एक बार आप,
मानव बन जाओ, सच्चे अर्थों में मानव बन जाओ, मुझे वही भाव सबसे प्यारा है। मुझे देवता बनने का कोई शौक नहीं है, देवता होने का भाव मैं नहीं समझना चाहता। मुझे तो मनुष्यता प्यारी है, मानवता प्यारी है, और उसी में मैं विश्वास रखता हूं। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। अब कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। अमरत्व, अमरता का भाव। यदि कोई मुझे ये कहे कि तुम प्यार करना छोड़ दो, प्रेम में विश्वास करना छोड़ दो, तुम्हें अमरता प्राप्त हो जाएगी, तुम अमर हो जाओगे, तो मुझे वह स्वीकार नहीं होगा। अर्थात हमारे जीवन में प्रेम को सबसे अधिक महत्व हमें देना चाहिए। उसके बदले में कोई हमें कुछ भी दे, हमें नहीं मानना चाहिए। प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम को ही सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। कवि क्या लिखते हैं कि मुझे सुनाओ तुम न सुख स्वर्ग की सुकुमार कहानियां, मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मुझे तुम स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, स्वर्ग के सुख की, स्वर्ग में मिलने वाले सुख की सुकुमार कहानियां, सुकुमार कोमल, मुझे तुम स्वर्ग में मिलने वाले सुखों की सुकुमार कहानियां, कोमल कहानियां मत सुनाओ। मेरी तो धरती ही सौ सौ स्वर्गों के समान है, सौ सौ स्वर्गों के समान कोमल है। यदि यहाँ प्रेम है धरती पर, तो मेरी धरती ही सौ स्वर्गों में जो सुख मिल सकता है, उससे कहीं ज्यादा सुख मेरी धरती पर मिल सकता है। अर्थात कवि अपनी धरती को, यहीं पर मनुष्यता को अपनाना चाहते हैं और मनुष्यता में विश्वास रखना चाहते हैं, और हर मनुष्य को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, इस बात में विश्वास रखते हैं।